और जब उसका एनकाउंटर हो जाता है तो वो एकदम दुनिया से ख़त्म हो जाता है। और अभी जो है वो 4 आरोपी फरार चले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। और हम बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे और लास्ट तक जो है वो आप कहानी सुनना। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की है, जहाँ पे एक ज्वेलरी की शॉप में जो है वो दिन के समय में जो है वो चोरी हो जाती है। और तो चलिए इस कहानी में आपको सारी वारदात पता चलेगी कि किसका एनकाउंटर होता है और कौन करता है और चोरी कितने की होती है। बता दें कि ये ट्रक ड्राइवर राकेश यादव का जौनपुर के अगरौरा गांव का घर है। इस घर में 4 लोग जो हैं वो रहा करते थे। राकेश यादव, उनकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी प्रिंसी और बेटा जो है मंगेश यादव। अब इस घर में सिर्फ जो है वो 3 लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगेश यादव जो है वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनका एनकाउंटर हो गया है और एनकाउंटर पर उनकी हत्या हो चुकी है। ये पुलिस अब क्या होता है कि मंगेश यादव की मौत के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उनके घर में मातम पसरा हुआ है। और हुआ कैसा, किस तरीके से उनका एनकाउंटर हुआ, ये मैं आपको सारी चीज़ें आगे सुनाने वाली हूँ। और उसमें जो है वो ये 4 लोग जो थे तो वो साथ में थे। तो बता दें कि एक विपिन सिंह था, जो कि विपिन सिंह के अगर बारे में बताऊं तो ये यूपी का एक घोषित जो है वो एक अपराधी है। लूट और डकैती जो है वो इसका पसंदीदा पेशा है। इसका अपना एक गैंग है और गैंग में इसके अपने भाई कई लड़के जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हैं। 28 अगस्त शनिवार को जो है वो शनिवार का दिन था। 28 अगस्त 2024 की बात है। ये शनिवार का दिन था। दोपहर के 12 बज रहे थे। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स कि यहाँ पे जो है वो एक डाका पड़ा और वहाँ पे डाके में जो है वो सीसीटीवी में कुल 5 लोग नज़र आए, जिसमें ये 5 लोग कौन थे ये पता नहीं चला, क्योंकि 5 में से 3 लोगों ने जो वो हेलमेट पहना हुआ था और 2 ने जो है वो गमछे से अपना सिर जो है वो एकदम ढका हुआ था। अब इस जौहरी की दुकान से, ज्वेलर्स की दुकान से जो है वो 1 करोड़ 40 लाख के ज्वेलर्स जो है वो गहने जो हैं वो लेकर के ये 5 वहाँ से निकल गए और 3 लाख जो है वो कैश लेकर के वहाँ से भाग गए। अब दिन दिहाड़े में जो है वो ये इतनी बड़ी लूटपाट की गई और लोग की अब जो वहाँ की लोकल पुलिस थी, एसटीएफ को मैदान पे उतार दिया गया। वहाँ की एसटीएफ ने जो है वो एनकाउंटर के जरिए केस को जो है सुलझाने के लिए बदनाम या जो भी केस को सुलझाने के लिए उन्होंने जो है वो अपने पैंतरे चलना शुरू कर दिए। अब होता है क्या कि एसटीएफ ने जो है वो अपने इसी टैग के साथ जो है वो एसटीएफ मैदान में उतरती है और इस केस की जो है वो जांच शुरू हो जाती है कि ये आखिर ये 5 लोग कौन थे और ये 1 करोड़ 40 लाख की जो है वो दिन दिहाड़े लोगों को डरा करके धमका करके वहाँ पे डकैती करके चले गए और ये आखिर ये कौन थे। अब एसटीएफ जो है वो पूरी अपनी जांच करना शुरू कर देती है। 4 दिन बीत जाते हैं जांच करते करते। 1 सितंबर को अचानक सुल्तानपुर से ही एक खबर दोस्तों आती है कि जौहरी की दुकान की लूट में जो 3 लोग शामिल थे उनका एनकाउंटर हो गया है। बाद में पता चलता है, सोशल मीडिया के जरिए बाद में पता चलता है कि 3 लोगों को एसटीएफ ने पैर में गोली मारी है और तीनों को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मतलब उनको पकड़ लिया है। अब क्या होता है कि ये जो एनकाउंटर होता है, इस एनकाउंटर के 2 दिन बाद यानी कि 4 सितंबर 2024 को रायबरेली से एक और खबर सुनने के लिए मिलती है। खबर ये होती है कि गैंगस्टर विपिन सिंह ने खुद के खिलाफ दर्ज एक पुराने केस में जो है वो खुद ही सरेंडर
करके वो जेल में चला जाता है। अब होता क्या है कि जिस ज्वेलर की शॉप से 1,40,00,000 की लूट हुई थी, जो सरगना वहाँ पे लूट के लिए गया था, वो जो उनमें जो मेन सरगना था विपिन सिंह, वो खुद ही जो है वो खुद को ही सरेंडर कर लेता है और जेल में चला जाता है। अब एसटीएफ के हाथों मरने से बचने के लिए जो है वो ये अपने खुद को सरेंडर कर लेता है और जेल में चला जाता है। अब तक जो है वो यानी अब तक 4 लोग जो थे वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके थे। अब क्या होता है कि इस बीच जो है वो 2 से लेकर के 4 सितंबर के बीच में एक और कहानी सामने आती है, जिसमें ये एक नाम और जोड़ा गया। नाम था किसका? मंगेश यादव का। अब मंगेश यादव, उस मंगेश यादव के खिलाफ जिसकी छोटी मोटी चोरियां और वाहन चोरी के कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे, मंगेश 2 बार पकड़ा भी गया था और जेल भी गया था। लेकिन किसी भी चोरी या गिरफ्तारी में दौरान पुलिस ने मंगेश के हाथ से पिस्टल या कट्टा या बंदूक को तो छोड़िए, चाकू तक जो है वो बरामद नहीं किया था। यही वजह थी कि 7 केस मंगेश यादव के खिलाफ दर्ज थे। वो सभी केस जो थे मंगेश यादव के खिलाफ, जो सभी केस थे वो चोरी के ही थे। इनमें से एक भी मामले में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इतना नहीं, गैंगस्टर जो था वो विपिन सिंह के गैंग के कभी भी दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था और विपिन की गैंग में शामिल किसी भी लड़के के साथ उनकी कोई भी दोस्ती नहीं रही थी। फिर सवाल ये उठता है दोस्तों कि अचानक सुल्तानपुर की लूट में विपिन की गैंग के साथ जो है मंगेश यादव कैसे जुड़ गया और अब ये क्या हुआ। लेकिन जब ये चोरी हुई तो चोरी में जो है वो 8 लोगों के नाम सामने आए, जो कि सुल्तानपुर और जौनपुर में ही इन 8 लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज हुए थे। और भरत ज्वेलर्स के यहाँ पे सुल्तानपुर में चोरी हुई थी, उसके लूटपाट के बाद जो है वो मामले की तफ्तीश के दौरान एसटीएफ की नज़रों के सामने से ये केस गुजरे। और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट जब आया, जब मंगेश यादव की शकल में उन्हें एक शिकार मिल चुका था। 1 सितंबर को एसटीएफ के हाथों 3 लड़कों का एनकाउंटर हुआ और उन्हें पकड़ा गया। उसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को पहली बार एसटीएफ ने मंगेश यादव के घर 50,000 रुपये का इनाम रखा। इसके बाद 4 सितंबर को जिस दिन विपिन सिंह ने सरेंडर करके जेल चला जाता है, ठीक उसी दिन मंगेश यादव पर ये जो 50,000 का नाम रखा था, पुलिस ने उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया। और 1 लाख के बाद जो है वो 2 दिनों के अंदर एसटीएफ मंगेश यादव को यूपी पुलिस के लिए एक बहुत अच्छा खासा गैंगस्टर बन चुका था। और अब उसके बाद जो है वो अगले दिन मतलब 2 के बाद जो है वो क्या होता है, अब 2 सितंबर की रात थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर पे आती है और घर वालों के मुताबिक तब मंगेश अपने घर पर ही मंगेश यादव जो था वो सो रहा था। अब क्या होता है कि इतना ही नहीं, कई भी तो दिनों से वो लगातार अपने घर पर ही रह रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मंगेश यादव भरत ज्वेलर के यहाँ लूटपाट में शामिल था तो 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था। 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन खुद सरेंडर करके अरेस्ट हो चुका था और जेल जा चुका था। फिर मंगेश यादव यहाँ घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतज़ार क्यों कर रहा था? कायदे तो लूट का माल था उसके साथ यूपी में ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो घर पर बेफिक्र होकर के सो रहा था। कि अब आगे क्या होता है, घर वालों की कहानी जो है वो ये बताती है कि 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था और 4 सितंबर को जिस दिन डबल इनाम रखा गया, उस दिन मंगेश फरार नहीं बल्कि एसटीएफ की नज़रों में किसी कब्जे में था। अब आगे क्या होता है, कहानी जो है वो आगे और बदल जाती है। असली कहानी अब आगे आती है।
एफआईआर के मुताबिक उन्हें 5 सितंबर की देर रात मुखबिर से किसी खबर मिली थी कि भरत ज्वेलर के यहाँ पे लूटपाट में शामिल उनको ये मिली थी कि भरत ज्वेलर्स के यहाँ पे जो है वो लूट मार में शामिल 2 आरोपी लूट का माल बेचने के लिए एक खास रास्ते से गुजरेंगे। अब ये बात जो है वो और उनमें जो है वो कोई चोर लुटेरा किस बाजार या सुनार के पास उनसे बेचने जाता है। अब लेकिन एसटीएफ की ये कहानी यही है। इसके बाद कहानी के हिसाब से मंगेश यादव को रुकने के लिए कहा जाता है और वो गोली उसको रुकने के लिए जब वो ज्वेलर्स के यहाँ पे रात के वक्त जा रहे होते हैं तो मंगेश यादव को वहाँ पे रुकने के लिए कहा जाता है। वो गोली चलाता है, फिर बदले में गोली खाता है और मर जाता है। और हाँ, एसटीएफ के ज़्यादातर मामलों की इस तरह तीन तरफ से घिरा होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर सवार मंगेश यादव का साथी तब भी भाग निकलता है। अब जिस मंगेश यादव के पास से कभी भी चाकू नहीं मिला था, उसके पास से हथियार भी मिल जाता है। और तो और बरामदगी में जो है वो एसटीएफ अमेरिकन टूरिस्ट बैग के साथ साथ ब्रांडेड कपड़े भी दिखा देते हैं। और अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मंगेश यादव ने जो है वो ये कपड़े नहीं पहने थे। अब क्या होता है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर जो है वो 5 सितंबर को तड़के 3:15 से 3:30 के बीच में हुआ, जबकि खुद घर वाले जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सादी वर्दी में आई पुलिस उसे 2 और 3 सितंबर देर रात तक पूछताछ के नाम पर घर से ले गए थे। यानी जो है वो एनकाउंटर से पहले मंगेश यादव पुलिस या एसटीएफ के कब्जे में था। मंगेश यादव का जब वो एनकाउंटर हो चुका होता है और वो एक मोटरसाइकिल पे होता है, उसने चप्पल पहनी हुई होती है। अब पुलिस के मुताबिक जो है वो 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में जो लूट हुई थी, उस दौरान जो है वो 5 आरोपी जो थे वो उस वक्त थे। इनके नाम थे अंकित, अरबाज, मंगेश यादव, अनुज, प्रताप सिंह और फुरकान ने दुकान में घुस करके डकैती की थी। और पुलिस ने बताया कि मंगेश यादव जो है वो हेलमेट पहन करके दुकान के अंदर घुसा था। सबसे पहले दुकान के अंदर सफ़ेद गमछा और सफ़ेद टी शर्ट में अनुज प्रताप सिंह पहुंचा था और एनकाउंटर में मारा गया मंगेश हेलमेट पहनकर तीसरे नंबर पर घुसा था और पिस्टल तान कर जो है वो अंदर मौजूद लोगों को वो मंगेश यादव जो है वो धमका रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी फुरकान ब्लैक हेलमेट जो है वो पहन करके अंदर घुसा था और आरोपी अंकित यादव डकैती का माल जो है वो वहाँ से भर रहा था। अब वारदात को अंजाम देने के बाद जो है वो लूटे गए माल और बदमाशों से भागने के लिए उन्होंने एक बोलेरो कार का इस्तेमाल किया था। त्रिभुवन कोरी की जो है वो बोलेरो कार थी और उसका इंतज़ाम उन्होंने किया था। ये सारी चीज़ें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में जो है वो दिखाई दी हैं। और त्रिभुवन कोरी जो है वो वारदात से पहले अपने बोलेरो में एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते हुए जो है वो देखा गया था। पुलिस ने जो है वो त्रिभुवन का बोलेरो गाड़ी में तेल भरवाते हुए सीसीटीवी जो है वो जारी किया है, जिससे ये पता चलता है कि वो जो है वो वहाँ से तेल भरवा रहा है। अब 28 अगस्त को घटना के बाद 1 सितंबर को जो है सुल्तान पुलिस ने एनकाउंटर के बाद त्रिभुवन कोरी, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह को घायल कर गिरफ्तार कर लिया था। विपिन ने बाद में सरेंडर कर लिया था और वो जेल में चला गया था। अब यानी कि इस मामले जो है ना अभी तक 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि मंगेश यादव को जो है वो मंगेश यादव को जो है वो मार दिया गया है। अरबाज, अनुज, फुरकान, विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक और दुर्गेश अभी तक जो है वो फरार चल रहे हैं। अब 2 किलोग्राम से ज़्यादा सोना जो है वो बरामद कर लिया गया है और इन्होंने जो है वो 15.26 ग्राम चांदी और 45,700 नकदी जो है वो कैश जो है वो बरामद कर लिया गया है।
और 15 और इन लोगों ने जो है वो 15 अगस्त और 13 अगस्त को जो है वो भरत ज्वेलर के शॉप की जो है वो रेकी की थी और पूरी जांच की थी। ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों फुटेज CCTV कैमरे के फुटेज में आई हुई हैं। और इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद विवेक और दुर्गेश, ये लोग जो है वो दुकान के आसपास जो है वो घेराबंदी बनाए हुए थे, मतलब जहाँ दुकान की जो पूरी रेकी कर रहे थे। अब मंगेश यादव जो है वो एनकाउंटर में जो है यूपी पुलिस ने जिसको मार गिराया है। और दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि मैंने हर वीडियो में यही बोला कि गलत चीज़ों से दूर रहो। मारना, गोली, एनकाउंटर, चोरी, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। खुद को इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। अब मंगेश यादव जो है वो इकलौता अपने घर में था। अब अपने घर में एक इकलौता था, वो ये दुनिया छोड़ करके चला गया। और गलत चीज़ें जो होती हैं उनका गलत ही नतीजा होता है। मारने के लिए तो 1 मिनट के अंदर गोली चल जाती है और इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है। और जो पीछे जो माँ बाप होते हैं उनके लिए जब तक वो जिंदा है इस दुनिया में, उनके लिए एक मरण हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, गलत चीज़ों से खुद को बहुत ज़्यादा दूर रखें। हर किसी इंसान के पास बहुत कम वक्त है, न जाने किसको क्या हो जाए और वो ऊपर चला जाए। तो खुद को जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाएं, गलत चीज़ों से दूर रखें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।